मुख्यमंत्री सुक्खू ने चल दिया अपना आखिरी दांव। सरकार के बाद अब संगठन पर भी कब्जा। एक साथ 5 नेताओं के करियर पर मंडराया खतरा। कुर्सी नहीं मिली तो सब कुछ चला जाएगा। अब अपनी ही पार्टी में हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे कांग्रेस नेता। टेंशन में आई सरकार। हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक अलग ही खेल चल रहा है और इस खेल के मोहरे प्यादे नहीं, सीधे सीधे बड़े बड़े नेता हैं। सरकार है, संगठन है, लेकिन दोनों में तालमेल गड़बड़ाया हुआ है। और इस गड़बड़ाहट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वो चाल चल दी है जिसने पूरे कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। सुक्खू ने पार्टी हाईकमान को लिखित में सुझाव भेजा है कि नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले नेता को दिया जाए। उनका तर्क है कि हिमाचल की 27% आबादी दलित समुदाय से है और इस वर्ग में पकड़ मजबूत करनी होगी। सुनने में तो ये सामाजिक समीकरण साधने वाली बात लगती है, लेकिन राजनीतिक जानकारी से मौजूदा अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को किनारा करने की चाल के तौर पर देख रहे हैं। अब जरा यहाँ बैकग्राउंड समझिए। प्रतिभा सिंह सिर्फ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, बल्कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है। वीरभद्र सिंह, जिन्होंने 6 बार इस राज्य की बागडोर संभाली और जिनकी विरासत आज भी पहाड़ के बड़े हिस्से में वोटों की गारंटी मानी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा बहुमत भी इसी वजह से मिला। ये बात खुद प्रतिभा कई बार कह चुकी हैं। लेकिन सुक्खू के सुझाव का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रतिभा सिंह की कुर्सी अब खतरे में है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया अगर हाईकमान चाहे तो ये जिम्मेदारी किसी कैबिनेट मंत्री को भी दी जा सकती है, बशर्ते वो मंत्री 1 मैन 1 पोस्ट के तहत अपना पद छोड़ दे। यानी मंत्री भी अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कुर्सी एक ही रहे। इधर प्रतिभा सिंह ने भी तलवार खींच ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 टूक कहा। वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विरासत की अनदेखी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। उन्होंने हाईकमान को हिमाचल की वास्तविक राजनीतिक स्थिति बताई और ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने जिस बहुमत से पिछली बार चुनाव जीता, उसमें इस विरासत की बड़ी भूमिका थी। लेकिन मसला सिर्फ इन 2 चेहरों का नहीं है। हिमाचल कांग्रेस में ऐसे 4 और बड़े नेता हैं जिनका राजनीतिक भविष्य इस वक्त संगठन के फैसले पर टिका है। पहला नाम है कौल सिंह ठाकुर का। वीरभद्र सरकार में स्वास्थ्य और राजस्व जैसे अहम विभाग संभाल चुके, 2 बार चुनाव हार चुके और अब किसी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री के लिए सबसे अनुभवी बता चुके हैं, लेकिन नतीजे उनके खिलाफ गए। दूसरे हैं ठाकुर सिंह भरमौरी। भरमौर से चुनाव हार गए, लेकिन उनके इरादे अभी ठंडे नहीं पड़े। खुलकर कह चुके हैं कि अगली बार उनका बेटा भरमौर से और वे खुद भटियात से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल संगठन में उनकी भी कोई भूमिका तय नहीं हुई। तीसरे नेता हैं रामलाल ठाकुर। 1 मैन 1 पोस्ट के तहत पद छोड़ चुके, लेकिन संगठन की कमजोरियों और कार्यकारिणी गठन में देरी पर अपनी नाराजगी आला कमान तक पहुंचा चुके हैं। चौथी हैं आशा कुमारी। दमदार नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अनुभव और समर्थकों की उम्मीद कि उनके अनुभव का फायदा संगठन में लिया जाएगा। इन चारों के अलावा 5वीं सबसे अहम शख्सियत हैं खुद प्रतिभा सिंह। लेकिन फर्क ये है कि बाकी 4 जहां संगठन में नई भूमिका चाहते हैं, वहीं प्रतिभा सिंह अपनी मौजूदा कुर्सी बचाने के लिए मैदान में है। दिल्ली में हाईकमान के साथ हुई बैठकों में इन नेताओं के समर्थक भी पैरवी में जुटे हैं, लेकिन ये पैरवी अब जातीय और क्षेत्रीय समीकरण से आगे निकलकर सीधे सीधे गुटबाजी की शक्ल ले चुकी है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है, इस बार सिर्फ जातीय समीकरण देखने से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष वही बनेगा जिसका अपना जनाधार हो। लेकिन यहां से मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस में जनाधार वाले नेता भी गुटों में बंटे हैं। 3 दिन पहले प्रतिभा सिंह ने एक और मोर्चा खोल दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, वीरभद्र सिंह की लेगेसी को नजरअंदाज किया गया तो कांग्रेस संगठन को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी बात रखी और ये भी याद दिलाया कि हाईकमान के कहने पर ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, ताकि चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट किया जा सके। उन्होंने कहा कि उस वक्त के प्रभारी राजीव शुक्ला के कहने पर पांगी भरमौर जैसे कठिन इलाकों में जाकर प्रचार किया और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को अच्छे परिणाम मिले। अब जब अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा हो रही है तो उनका भी व्यू पॉइंट सुना जाए। हाईकमान ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जल्द फैसला होगा। प्रतिभा सिंह ने इस मीटिंग में सिर्फ कुर्सी का मसला नहीं उठाया,
बल्कि संगठन के गठन में देरी, पंचायत चुनाव सिर पर होने और पार्टी की गतिविधियां ठप पड़ने जैसी बातें भी रखी। उनका कहना था कि संगठन ना होने से रोष प्रदर्शन या रैलियां भी नहीं हो पा रही और किसी को कुछ कहने की स्थिति नहीं है। उन्होंने सरकार में नियुक्तियों का मुद्दा भी कई बार मुख्यमंत्री के सामने उठाया, लेकिन वर्करों की एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। उनका साफ कहना है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो रबर स्टैंप ना हो, बल्कि जिसका अपना जनाधार और पहचान हो। अब सवाल यह है कि ये लड़ाई आखिर किस मोड़ पर जाएगी। अगर हाईकमान ने सुक्खू का सुझाव मान लिया तो ऐसी समुदाय से किसी नए चेहरे को अध्यक्ष बनाकर जातीय संतुलन साधा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब होगा कि वीरभद्र की विरासत को किनारे लगाया जा रहा है। और अगर प्रतिभा सिंह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाती हैं, तो सुक्खू गुट की कोशिशें धरी रह जाएंगी। इसके बीच में लटके हैं 4 बड़े नेता, कौल सिंह, भरमौरी, रामलाल और आशा कुमारी, जिनके लिए यह संगठनात्मक फेरबदल करियर का आखिरी बड़ा मौका हो सकता है। कुर्सी अगर हाथ से निकली तो राजनीतिक सफर भी ढलान पर जा सकता है। हिमाचल कांग्रेस में ये सिर्फ पद की लड़ाई नहीं है, बल्कि हक और हकूक की लड़ाई है। सरकार और संगठन के बीच खिंची ये रस्सी की सोर झुकेगी या आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि इस रस्साकशी में अगर संतुलन बिगड़ा तो कांग्रेस को अगले चुनाव में इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी अब इस पूरे विषय पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।